साथियों, आज के वीडियो में बात होगी गुस्सा क्यों आता है। तो इसके 11 कारण और 11 कारणों के निराकरण सारे विषय पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर। आज विषय है गुस्सा क्यों आता है। तो गुस्सा आने के मैंने जो कारण छांटे साथियों, वो लगभग 11 कारण हैं और इसके 11 कारणों के निराकरण इस सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो गुस्सा इसलिए आता है कि जो काम में या जो मनोकामना आपके अंदर रहती है, कामना, वो जब पूर्ण नहीं होती तो आपके मन में गुस्सा आता है। दूसरी बात ये भी होती है जब आप कोई अलग से प्रोग्राम बनाए रहते हैं और सामने वाला आके आपको कोई दूसरा काम बता दे तो आपको उस समय भी गुस्सा आती है। तीसरा कारण है इसमें साथियों कि आपके बचपन से आपके संस्कार में गुस्सा या स्वभाव में आपके इस गुस्सा समाहित हो गया है। आपके परिवार में माता पिता सदा झगड़ते रहे हों या अन्य परिवार के लोग, तो ये संस्कार में जब बात आ जाती है तो आपका स्वभाव बन जाता है चिड़चिड़ा होने का। चौथा कारण है साथियों इसमें हिडन हंगर। कई बार आप संतुलित भोजन नहीं लेते जिसके कारण भी गुस्सा आता है। तो इसको कैसे दूर करें, इस पे भी आगे चर्चा होगी। आप भोजन तो लेते हैं पर वो संतुलित नहीं होता है। पांचवा कारण है नींद। आप 8 से 10 घंटे की स्वस्थ नींद, आप सोते तो हैं पर आपका शरीर सो जाता है, मानसिक स्थिति यानी आपकी मन नहीं सो पाता। तो मन को कैसे सुलाएं, योग निद्रा, वैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लें। बाकी वास्तविक नींद किस तरीके से आपको अच्छी आए तो उससे आप गुस्सा को नियंत्रित कर सकेंगे। आजकल एक नया कारण है मोबाइल। मोबाइल का प्रयोग यदि आप 1 घंटे से अधिक यानी कि 24 घंटे में आप लगातार यदि मोबाइल से जुड़े रहते हैं तो आप ये मानिए कि आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो सकता है, क्योंकि उससे आपको वो समय नहीं मिल पाता जो आपका कार्य करने का समय था। तो इसलिए मोबाइल का समय निश्चित करें, आप किस समय में आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है चिंता, अवसाद या डिप्रेशन। तो साथियों, चिंता करने की आदत होती है बहुत से लोगों की, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। इन परिस्थितियों में अपने आप कोई निश्चित या सम्यक व्यवहार दर्शाएं ताकि आपके गुस्सा ना आए आपको। घरू कलेश भी इसमें बहुत ही अधिक जिम्मेदार होता है गुस्सा लाने का। तो गृह कलेश में कहूँगा मैं, खासकर आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर होती है तो उस समय ये गृह कलेश होता है। दूसरा, शिक्षा और संस्कारों का भी अभाव होता है। जो पति पत्नी होते हैं या प्रेमी प्रेयसी होते हैं, उनमें जो संस्कारों और शिक्षा का अभाव होता है। कई बार पति बहुत शिक्षित होते हैं, पत्नी कम, या पत्नी अधिक शिक्षित होती है, पति कम शिक्षित होते हैं, या फिर उनके संस्कारों में अभाव, मतलब एक दूसरे के अंतर होता है। दो कॉम्पैक्ट डिस्क अलग अलग होती हैं, उनके व्यवहार, रुचि और संस्कार और शिक्षा दीक्षा अलग होती है, उनकी अलग होती है। दोनों को मिलकर एक नया तराना छेड़ना होता है। आर्थिक स्थिति, दूसरा शिक्षा, संस्कार और रुचियों में अंतर, और तीसरा प्रेम कलह। तो आर्थिक स्थिति के बारे में कहूँगा साथियों, जितनी चादर है उतने आप पैर फैलाएं। जितनी भी आपके पास संसाधन है उनके हिसाब से अपनी मनोकामनाएं या अपनी योजनाएं या अपनी महत्वाकांक्षाएं बनाएं, तो आपको एक आर्थिक स्थिति वाला जो गुस्से आने वाला कारण है। क्योंकि मैंने कई बार बताया आपको कि आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप दवा खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए पैसे को लेके कभी भी इतना हुआ या अपने दिमाग में आर्थिक बोझ न बनाएं कि आपकी जो गृहस्थी है वो छिन्न भिन्न हो जाए। दूसरा, इसमें रुचि के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पे जब दो नए लोग साथ में होते हैं तो रुचियों में अंतर होता है, उनकी शिक्षा में भी अंतर होता है और संस्कारों में भी अंतर होता है। धीरे धीरे अपने कॉम्पैक्ट डिस्क जो अलग अलग
परिवारों संस्कारों से आई है उसको एक नए वे में चलाने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरा कारण इसमें प्रेम कला है। कई बार एक नकली लड़ाई एक दूसरे से पति पत्नी या प्रेम प्रेयसी प्रेषित करते हैं, जिसको कुछ नादान या अनाड़ी लोग असल का समझ के उस सही में मूड खराब कर लेते हैं। आखिर एक दूसरे से ही कहने से बात शांत होती है या किससे कहें? जमाने की झंझटें होती हैं बाहर, पति के ऊपर भी पत्नी के ऊपर भी, तो दूसरे एक दूसरे को ही समस्याएं सुना के समझा के। और प्रेम का एक अपने जो आचार्य बादशाहन है उन्होंने बताया है कि एक प्रेम जिरह या प्रेम कला है, शब्द दिया है हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में कि ये पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित करने के लिए भी यह एक बहुत ही जिम्मेदार पायदान का काम करता है। तो इसको बहुत ही शांतिपूर्वक साथियों बार बार टोका टोकी रोका रोकी पति पत्नी के बीच में होती है, तो उसका कारण ये होता है कि एक दूसरे की अच्छा ही सोचने के लिए कि किसी दुर्घटना या किसी समस्या में सामने वाला ना फंसे, ये मन में भाव होता है। लेकिन वो कहने का अंदाज गलत होने के कारण से तू मैं वो झगड़ा में बदल जाता है। या एक दूसरे समस्या किसको बताएं, एक दूसरे को ही तो बताएंगे, आखिर एक दूसरे के लिए ही वो बने हैं। तो जो भी समस्या होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसको सॉल्व करें मिल के। तू मैं की जगह हम हो जाएं तो ये सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी। आज के ज़माने में बहुत अधिक मोबाइल को लेके एक दूसरे पे शक या एक अविश्वास किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि एक भावना होती है कि कहीं हमसे कोई दूर ना हो जाए। तो इस समस्या से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक खुलापन होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इसमें एक छुपाव नहीं होना चाहिए। कभी किसी का इस सोशल मीडिया से कोई लाभ नहीं हुआ, सिर्फ हानि ही हुई है, तो उस सोशल मीडिया के पीछे अपनी वास्तविक जो सुख है उसको दरकिनार आप ना करें। सोशल मीडिया से भले ही आप दूरी बना लें। उलाहना, रूठना, मनाना, झगड़ना, रोना गाना जो भी होता है उस सबका आनंद लेते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझना। बहुत ही बारीक भावनाएं होती हैं ये, इन पे तलवार की धार पे चलना जैसा होता है। इनको बहुत ही अच्छे से सामंजस्य बनाते हुए, इस पर टेंशन ना लेते हुए, इनमें रुचि लेते हुए इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। वही सही गृहस्थी का पालन कर सकता है जो व्यक्ति इस प्रेम जिरह या प्रेम कलह को जानता है। इस विषय में और अध्ययन आपको करना है या अगला वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, तो अगले वीडियो में इसी विषय पे लेके प्रेम कलह के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। हम आपको बताएंगे क्या क्या किस तरीके से होता है, आचार्य बादशाहन का इसमें क्या मत है, अन्य आयुर्वेदाचार्यों ने क्या क्या इसमें कहा है। मैंने बताया कि आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं और जो आपके सपने हैं वो अपनी चादर के हिसाब से, जितनी आपकी चादर है उस हिसाब से बनाएं, तो आपके जो कार्य हैं पूर्ण होंगे। और जो कार्य पूर्ण ना होने से गुस्सा आता है उससे आप बच जाएंगे। दूसरा, तत्काल गुस्सा आते समय आपको बहस करनी तत्काल बंद कर देनी है, आंख बंद कर लेनी है और आंख बंद करके कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जब जल हम या पानी हम उबालते हैं तो उसमें बहुत अधिक जब टेम्परेचर हो जाता है 100 सेंटीग्रेड तो वो उबलने लगता है। जब उबलने लगता है तो उसमें आप अपनी परछाई नहीं देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब आपके खून का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो उस समय आप किसी भी बात को सुनने, समझने या देखने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए गुस्से के समय आप शांत हो जाएं। जब आपका खून या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो शांत हो जाए, आपके सामने वाले का जब ब्लड प्रेशर शांत हो जाए, तो उस समय आप अपनी बात रखें तो सामने वाला समझेगा और सुनेगा। एक बात और है, बहस ना करने के लिए बहुत ही अच्छा पुख्ता प्रमाण है कि जैसे कुएं की झाई बोलती है, इसी प्रकार से आप जितना बोलते जाएंगे सामने वाला भी उससे अधिक बोलेगा, और जब वो अधिक बोलेगा तो आप फिर और अधिक बोलेंगे और इससे बात का बतंगड़ बनता जाता है। दूसरा काम ये करें, आप आंख बंद किए हुए हैं और उस समय ये 6 मंत्र कहना चाहिए, आपको मन में स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं
आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्षमा स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भी हूँ, सामने वाला भी प्रेम स्वरूप आत्मा ही है। वास्तव में वो प्रेम स्वरूप आत्मा ही होता है, लेकिन कोई बात का संवाद की कमी के कारण से एक दूसरे को हम समझा नहीं पाते हैं और वो गुस्सा का रूप ले लेता है। उस समय को आपको निकाल देना है। तीसरा, आप अपनी बात रखना सीखें। आपने जो प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग की है पहले से, आपको आज क्या क्या करना है, तो जो प्रोग्राम की है उसी के हिसाब से आप करना चाहते हैं, और सामने वाला कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिखाता है या नया प्रपोजल देता है कि आज आपको फिल्म देखने चलना है, तो यदि आपको नहीं जाना तो आपको अच्छे से बता देना चाहिए कि देखिए आज मेरा काम ये है, इस कारण से मैं उधर ही जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, या आपका जो भी काम है आप उस काम को यदि बता देते हैं, और ज़रूरी काम वो है सामने वाले का, तो फिर उसके साथ जाइए आप। उसमें गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप साथ तो चले जाते हैं, पता चला, पर मन ही मन उसको कोसते रहते हैं, अरे यार आज हमारा इसके कारण से काम नहीं हो पाया। तो ये पहले चुनाव आपको करना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको ये गुस्से का कारण भी आपका शांत हो जाएगा। अपने भरोसेमंद जो मित्र हैं, गुस्सा के समय उनसे बात करें आप। दूसरा, मनपसंद संगीत सुने, या थोड़ा सा बाहर एकांत में टहलने निकल जाएं, प्रकृति में खो जाएं, प्रकृति का आनंद लें, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपके ब्लड का जो टेम्परेचर हाई हो गया है, उबल रहा है, वो शांत हो जाएगा। उसको आप बहुत जल्दी शांत कर लें। टेक इट इजी। इसके बाद साथियों, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने भोजन पे नज़र रखें, आप कि संतुलित भोजन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप हिडन हंगर के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग खाना तो खाते हैं पर वो छुपी हुई भूख के शिकार हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपके भोजन में कई बार एक चीज़ का विशेष प्रयोग होता है। कई बार आप चावल ही खाते रहते, पता चला पूड़ी ही खा रहे हैं, या कई बार रोटी ही अकेली खा लेते हैं। तो इसमें जैसे आप 4 चपाती या रोटी या पूड़ी खाते हैं तो उसके साथ 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, चटनी, सलाद, पापड़, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। साथ में 1 कप दूध 1 घंटे बाद भी आप लें तो बहुत ही अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए रहेगा। तो ये संतुलित भोजन का आप ध्यान रखें। दूसरा, नींद, 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ही आवश्यक होती है साथियों। और नींद भी ऐसी कि जिसमें बिल्कुल सिर्फ सोना हो न। कई बार ये होता है कि हमारा शरीर तो सो जाता है पर हमारा मन जागता रहता है, बहुत अधिक सपने देखते रहते हैं, उसमें भी फाइट चलती रहती है, उसमें रोना चलता रहता है, या कहना चाहिए दावन पड़ती रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो नींद का समय निश्चित कर लें। 10 बजे रात्रि में सोना मतलब सोना। उसके बाद कितना अच्छा ही कार्यक्रम आए, कितना अच्छा प्रोग्राम हो, उसको आपको डिले ही करना चाहिए। बहुत आवश्यक इमरजेंसी में ही आपको उस समय का परिवर्तन करना चाहिए। और जो मोबाइल है उसका डाटा ऑफ 8 बजे हो जाए और 10 बजे टोटली मोबाइल स्विच ऑफ करके आपको सोना चाहिए। इसके बाद मोबाइल चलाने का मैंने बताया था आपको 1 घंटे का समय निर्धारित होना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा 5-5, 10-10 मिनट करके टोटल 1 घंटे लगभग हो जाए तो पर्याप्त है। इतने में सारे ज़रूरी काम हो जाया करते हैं, वरना आप 24 घंटे भी करते रहें तो आपके काम नहीं होंगे। आपके जो आवश्यक कार्य हैं वो 1 घंटे में हो जाते हैं। और यदि 1 घंटे से आप अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको अनिद्रा, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट और मानसिक थकावट के शिकार आप हो सकते हैं। और साथ ही आप जब अधिक मोबाइल, फेसबुक या व्हाट्सएप की दुनिया में घुसे रहेंगे तो आपके जो नित्य नैमित्तिक जरूरी कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, वो नहीं कर पाते। उस कारण से भी गुस्सा जनरेट होता है या आने लगता है। तो इस कारण से यदि आप चाहते हैं कि शांत, मनमोहक और अच्छी लाइफ स्टाइल आप जिएँ तो उसके लिए इन चीज़ों का आप फॉलो जरूर करें। साथियों, आज आपसे जो 11 कारण गुस्सा आने के और उनके निराकरण के विषय पर जो चर्चा हुई, साथियों आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी और अपने आप मन को शांत रखेंगे, जीवन में स्थायित्व लाएंगे और आनंदित एक मनमोहक जीवन शैली अपनाएंगे। इसी आशा और विश्वास का आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।